सेना के जवानों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार ये बंद होना चाहिए। दोस्तों, रिसेंटली आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा और इंडियन आर्मी के बीच एक सोशल मीडिया विवाद सामने आया। इस पूरी घटना को भारतीय सेना ने अपनी इमेज खराब करने की एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी बताया। हम या संजय भाई जो कह रहे हैं, हम कोई आसमान से तारे नहीं मांग रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो और कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आरजेडी के नेता मनोज झा कुछ लोगों के साथ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं के साथ बैठे लोगों को देश के सैनिक या पूर्व सैनिक के तौर पर पेश किया जा रहा था, जो सिस्टम या रूल्स को लेकर कुछ शिकायतें या बातें रख रहे थे। आज ये और इनका परिवार भुखमरी की कगार पे पहुंच चुका है। कई महीनों की जेल काट के आए हैं। विपक्ष के नेताओं द्वारा इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद इंटरनेट पर यह बहस छिड़ गई कि सरकार द्वारा सेना के सैनिकों के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंडियन आर्मी के ऑफिशियल हैंडल से इस पर बेहद सख्त रिप्लाई दिया गया और इसका फैक्ट चेक किया गया। सेना ने साफ शब्दों में इस वीडियो को फेक एंड मिसलीडिंग करार दिया। भारतीय सेना ने क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए उन लोगों की सच्चाई बताई जो नेताओं के साथ बैठे थे। सेना ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहे लोगों में से 3 लोग सैनिक नहीं, बल्कि उन्हें पहले ही इनडिसिप्लिन और अनसेटिस्फैक्टरी कंडक्ट के कारण सेना की सेवा से डिसमिस किया जा चुका है। चौथे व्यक्ति के बारे में यह भी खुलासा किया गया कि वो सेना का एक भगोड़ा है जो बिना अनुमति के सेवा छोड़कर भागा हुआ है। सेना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए बताया कि यह वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है और इसमें सेना विरोधी तत्व शामिल है। यह भारतीय सेना जैसी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को धूमिल करने और पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए देश को गुमराह करने की एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। अब इसके बाद बवाल तो होना ही था। इस पूरी घटना ने पॉलिटिकल और सोशली इंपैक्टफुल इफेक्ट डाला है। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं द्वारा उन लोगों को मंच पर जगह दी गई जिनका बैकग्राउंड सेना विरोधी या अनुशासनहीनता से जुड़ा था। देश के ऑथेंटिक सैनिकों या पूर्व सैनिकों के नाम पर बर्खास्त लोगों को पेश करने को लेकर जनता और सिक्योरिटी फोर्सेस में भारी नाराजगी देखी गई। नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने बिना किसी वेरिफिकेशन के सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए सेना की इमेज से जुड़े सेंसिटिव मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसे सेना ने खुद आगे आकर फेक और भ्रामक बताया। और एक भारतवासी ने गर्व महसूस किया था कि ये हमारे भारत की सेना के वो जवान हैं जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर उसको जवाब दे रहे थे। अब दोस्तों, ये खतरनाक क्यों है? ये कोई नॉर्मल बात नहीं। इसके लंबे और गहरे इंपैक्ट हो सकते हैं। डेमोक्रेसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से इस तरह के इंसिडेंट्स को बेहद खतरनाक माना जाता है। सबसे पहले तो भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत उनका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स है। जब अपने सस्ते पॉलिटिकल स्कोर के लिए ये पार्टियां और नेता इनडिसिप्लिन लोगों को अपना स्टेज देंगे तो इससे एक बहुत गलत मैसेज जाता है। इससे उन लाखों ईमानदार और अनुशासित सैनिकों के मॉरल को ठेस पहुंचता है जो देश की सीमाओं पर तैनात हैं। इससे यह मैसेज भी जा सकता है कि नियमों को तोड़ने वालों को पॉलिटिकल संरक्षण मिल सकता है। इन्होंने विरोध किया कि भाई सेवादारी की प्रथा सेना में बंद करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि एक मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर और डीप फेक नैरेटिव के दौर में भारत को यह चीज कमजोर भी करती है। आज के दौर में युद्ध केवल बॉर्डर पर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन स्पेस में भी लड़े जाते हैं। अगर देश की जनता के मन में यह मिसट्रस्ट पैदा कर दिया जाए कि सेना अपने जवानों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रही, तो इससे इंटरनल सैबोटाज होता है। भारत के पड़ोसी या विरोधी देश इस तरह के इंटरनल सैबोटाज और वीडियोस का इस्तेमाल इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की इमेज खराब करने और अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी को मजबूत करने के लिए करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय सेना हमेशा से ही पूरी तरह से एपॉलिटिकल और न्यूट्रल रही है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सेना देश और संविधान के प्रति ही कमिटेड रहती है। इस घटना के जरिए सेना की इस इमेज को पॉलिटिकल खींचतान में घसीटने की कोशिश की गई। जब सेना जैसी सेंसिटिव संस्था को पॉलिटिकल प्रॉफिट लॉस का जरिया बना दिया जाता है तो जनता का उस सिस्टम पर से भरोसा उठने लगता है जो देश की आखिरी सुरक्षा दीवार है। इसके अलावा भगोड़े या कोर्ट मार्शल किए गए लोग कानून की नजर में दोषी होते। इसके साथ जो और जवान है वो अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे भी। वो अभी मौजूदा समय में निष्कासित तो नहीं है, लेकिन इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई मामलों में ऐसे एलिमेंट्स के तार देश विरोधी गतिविधियों या बाहरी ताकतों से भी जुड़े हो सकते हैं। देश के जिम्मेदार सांसदों या राष्ट्रीय नेताओं द्वारा बिना किसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ऐसे लोगों को नेशनल स्टेज देना एक गंभीर सिक्योरिटी लैप्स है। ये इस बात को दर्शाता है कि राजनीतिक विरोध में देश की सुरक्षा और खुफिया स्टैंडर्ड्स को भी नजरअंदाज कर दिया गया। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एक ऐसी न्यूज, एक ऐसी चर्चा जिसको आकर हमारी इंडियन आर्मी यानी हमारी सेना के ऑफिशियल हैंडल को आकर इसके बारे में बोलना पड़ा कि ये फेक न्यूज है, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।